नकीबुल्लाह कत्ल केस 5 साल तक एटीसी की खुसूसी अदालत में चलता रहा और 5 साल के बाद इस केस का फैसला सामने आया है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का ये महफूज फैसला सुनाते हुए राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। और फैसले में कहा गया है कि जो भी इल्जामात लगाए गए वो साबित नहीं हुए। नकीबुल्लाह को जिस पुलिस मुकाबले में मारा गया वो जाली था। नकीबुल्लाह को 13 जनवरी 2018 में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था। कत्ल केस का फैसला 5 साल की समाअत के बाद सुनाया गया है। आपको बता रहे हैं नकीबुल्लाह कत्ल केस राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का ये महफूज फैसला सुनाया है और राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। इस फैसले में कहा गया है कि जो इल्जामात लगाए गए वो साबित नहीं हुए। नकीबुल्लाह को जिस पुलिस मुकाबले में मारा गया वो जाली था। नकीबुल्लाह को 13 जनवरी 2018 में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था। कत्ल केस का फैसला 5 साल की समाअत के बाद सामने आया है, सुनाया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि एटीसी की अदालत में ये 5 साल तक समाअत होती रही और आज 5 साल के बाद ये फैसला सुनाया गया है। मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार किया और इस पूरे केस में 60 गवाहान अदालत में पेश हुए हैं। और ये भी आपको बताएं 13 जनवरी 2018 में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में नकीबुल्लाह महसूद को हलाक किया गया था और उसके बाद ये केस अदालत में चलता रहा। 5 साल के लिए ये अदालत में केस चला और आज इसका फैसला सामने आया है। महफूज फैसला था जो सुनाया गया है और इस महफूज फैसले के मुताबिक राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि नकीबुल्लाह समेत दीगर 3 अफराद को इस मुकाबले में हलाक किया गया था और ये केस अदालत में ज़ेर समाअत रहा। 5 साल तक ये केस ज़ेर समाअत रहा और आज ये फैसला सामने आया है। नकीबुल्लाह कत्ल केस का महफूज फैसला सुनाया गया है जिसमें राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का ये महफूज फैसला सुना दिया है और इस महफूज फैसले में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। इस बड़े केस के इस फैसले में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी किया गया है। फैसले में कहा गया है कि जो इल्जामात लगाए गए वो साबित नहीं हुए। नकीबुल्लाह को जिस पुलिस मुकाबले में मारा गया वो जाली था। नकीबुल्लाह को 13 जनवरी 2018 में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था। कत्ल केस का फैसला 5 साल की समाअत के बाद सुनाया गया है। मुकदमा नकीबुल्लाह के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था जिसमें राव अनवार समेत उनकी टीम को नामजद किया गया था। आपको बता रखे हैं ये मुकदमा नकीबुल्लाह के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था जिसमें राव अनवार समेत उनकी पूरी टीम को नामजद किया गया था और 5 साल तक एटीसी की खुसूसी अदालत में ये समाअत होती रही। आज इस केस का महफूज फैसला सामने आया है। आपको बताते चलें कि एटीसी कराची ने साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार समेत 4 मुल्जिमान को बरी किया है और साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार और दीगर मुल्जिमान एटीसी कराची में पेश हुए। साबिक एसएसपी राव अनवार और दीगर मुल्जिमान पर 25 मार्च 2019 को फर्द जुर्म आयद हुई थी और मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार किया था। केस में 60 गवाहान थे। अदालत ने मुद्दई मुकदमा और मुल्जिमान के वकला के दलाइल के बाद ये फैसला महफूज किया था जो कि सुनाया गया है और इस फैसले में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी किया गया है। आपको बताते चलें कि राव अनवार और उनकी टीम के खिलाफ तमाम रिकॉर्ड्स भी ख़त्म कर दिए गए हैं और 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ़ टाउन में नकीबुल्लाह और दीगर 3 अफराद को मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। साजिद अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस केस की मज़ीद अपडेट लेंगे। साजिद अवान, आगाह कीजिएगा इस केस से मुतालिक और इस समाअत के मुतालिक भी। अदालत में आज 5 साल के बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस में फैसला सामने आ गया है और फैसले के मुताबिक राव अनवार, डीएसपी कमर अहमद और दीगर जो मुल्जिमान का बरी कर किया है। 5 साल की वो चलती रही है।
साजिद से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस एटीसी कराची ने साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार समेत 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। 5 साल तक ये केस ज़ेर समाअत रहा और इस केस पर जब दलाइल मुकम्मल हो गए तो फैसला महफूज किया गया और ये महफूज फैसला सामने आया है। इस महफूज फैसले में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार और दीगर मुल्जिमान एटीसी कराची में पेश हुए। साबिक एसएसपी राव अनवार और दीगर मुल्जिमान पर 25 मार्च 2019 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। 13 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह महसूद को एक मुबैना मुकाबले में हलाक किया गया था और यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि 25 मार्च 2019 को तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हुई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया था और इस केस में 60 गवाहान थे। अदालत ने मुद्दई मुकदमा और मुल्जिमान के वकला के दलाइल के बाद ये फैसला महफूज किया था और इस महफूज फैसले में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। साजिद आवान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। साजिद आवान, आगाह कीजिएगा। जी, नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 5 साल के बाद जो है वो सुना दिया है। सबसे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में ये केस जो है वो दायर था, वहां पर इसकी समाअत चलती थी, लेकिन उनकी जज की रुखसती के बाद जो है अब ये 16 नंबर अदालत में इस केस का जो है आज फैसला सुनाया गया, जो कि 5 साल के बाद सुनाया गया। प्रोसिक्यूशन के और 60 के करीब जो है वो गवाहान इस केस में जो है वो शामिल किए गए थे। जो गवाही है वो अदालत में पेश की गई, जिसके बाद आज बिलाखिर जो है इस केस का फैसला सुनाया गया और इसमें राव अनवार, कमर अहमद और दीगर जो मुल्जिमान हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। जिस पर राव अनवार ने हम न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की है। उनका यही कहना है कि नकीबुल्लाह पर जो इल्जामात थे वो आज भी मैं यही कहता हूं कि वो सच थे। उसके ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो हम पुलिस के पास इस वक्त भी मौजूद है और दौरान तफ्तीश उसे दहशतगर्द जो है वो करार दिया गया था, जिसके बाद ये मुकाबला हुआ और मुकाबले के दौरान मैं मौजूद नहीं था। ताहम जिन अफसरान ने मुकाबला किया वो बिल्कुल ठीक था। राव अनवार का ये भी कहना था कि मैं दोबारा जो है वो आईजी सिंध से जो है वो पुलिस में जाने के लिए, जो कि मेरा 1 साल जाया हुआ है, उस पर मैं दोबारा पुलिस पर जाने के लिए जो है दरख्वास्त दूंगा और मुझे जो है वो 1 साल मजीद इस कौम की खिदमत करनी है। जी ठीक है, साजिद आवान आप हमारे साथ रहिएगा। आपको बताते चले राव अनवार ने खुसूसी तौर पर हम न्यूज़ से ही गुफ्तगू की है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये झूठा केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि नकीबुल्लाह पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस पर आज भी कायम है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि वो पुलिस के महकमे में दोबारा से खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का ये महफूज फैसला सुनाया है। बड़े केस के इस फैसले में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि जो इल्जामात लगाए गए हैं वो साबित नहीं हुए। नकीबुल्लाह को जिस पुलिस मुकाबले में मारा गया वो जाली था। राव अनवार ने हम न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि झूठा केस अपने अंजाम को पहुंच गया। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने हमारे साथ इंसाफ किया है। राव अनवार का मजीद कहना था कि इस केस में 25 लोगों को नाजायज चालान किया गया था। जिसको गोली लगी थी उसका नाम नकीबुल्लाह नहीं बल्कि नसीमुल्लाह था। नकीबुल्लाह को 13 जनवरी 2018 में मुबैना मुकाबले में हलाक किया गया था। कत्ल केस का फैसला 5 साल की समाअत के बाद सुनाया गया। मुकदमा नकीबुल्लाह के वालिद की मुद्दयत में दर्ज किया गया था, जिसमें राव अनवार समेत उनकी टीम को नामजद किया गया था। आपको बता रहे हैं नकीबुल्लाह कत्ल केस राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। 13 जनवरी 2018 को मुबैना मुकाबले में नकीबुल्लाह महसूद को हलाक किया गया था और उसके बाद ये केस 5 साल तक अदालत में ज़ेर समाअत रहा। नकीबुल्लाह के वालिद की मुद्दयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें राव अनवार समेत उनकी तमाम टीम को नामजद किया गया था। आपको बता रहे हैं कि अब राव अनवार ने हम न्यूज़ से गुफ्तगू की और उनकी जानिब से कहा गया कि झूठा केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। मजीद उन्होंने क्या कहा ये आप सुनिए। झूठे केस का आज अंजाम हो गया। अल्लाह पाक ने हमारे साथ इंसाफ किया। जज ने झूठा केस आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए। उसको एक गोली लगी, उसका नाम जो है नकीबुल्लाह था ही नहीं, उसका नाम नसीमुल्लाह था। उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया और तो उसके हमारे पास ओरिजिनल ID कार्ड है जिसकी हमने कॉपी दी थी। वो एक वांटेड आदमी था जिसकी 2016 में जिसको इश्तिहारी किया गया।
झूठे केस का आज अंजाम हो गया। अल्लाह पाक ने इज्जत देती है। अल्लाह पाक ने हमारे साथ इंसाफ किया। जज ने कल झूठा केस था, आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए, उसको एक गोली लगी। उसका नाम जो है नकीबुल्ला था ही नहीं, उसका नाम नसीमुल्ला था। उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया और तो उसके हमारे पास ओरिजिनल ID कार्ड है जिसकी हमने कॉपी भी दी। वो एक वांटेड आदमी था जिसकी 2016 में जिसको इश्तिहारी किया गया।